ऐसा ही भर्ती को लेकर लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष लंबा होता जा रहा है। हाल फिलहाल यथावत स्थिति रखने के आदेश दिए गए थे कोर्ट द्वारा, लेकिन अब कोर्ट और सरकार में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। माननीय न्यायालय की भी अवमानना करते हुए इन्होंने उन फर्जी एसआईओ को जिलों में भेजा, रेंज में लगा दिया। पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 31 तारीख को जो नोटिस जारी हुआ था इनको जिलों में भेजने का, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में कुठाराघात था। और भजन लाल जी अगर इस भर्ती को रद्द नहीं कर पा रहे तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता की गुनहगार है। सरकार और कोर्ट के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार और कोर्ट के बीच में तो हमें दिखाई पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ सरकार और अधिकारियों के बीच में बनी हुई है ना। भजन लाल जी कह रहे हैं कि कोर्ट से बड़ा हूं मैं। बात करें केवलाल मीणा की, जो कदावर नेता है, युवाओं के मसीहा कहे जाते हैं, बाबा के नाम से फेमस है, वो लगातार अनुशंसा कर चुके हैं। पूर्व में चिल्ला चिल्ला के कह चुके हैं मीडिया में कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल सब मौन है। केवलाल लाल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती को सरकार रद्द करे। कि जो भजन लाल सरकार है अपने कैबिनेट मंत्री की बात को दरकिनार कर रही है कि ये जो फर्जी एसआई है, जो ये बड़े मगरमच्छ है, इनका गठजोड़ किस लेवल का है और ये मामला किस लेवल पे चल रहा है। इन फर्जी थानेदारों में भजन लाल में समानता यही है कि भजन लाल जी की ना रगड़ाई हुई, ना संघर्ष हुआ। पहली बार में ही टिकट मिला, एमएलए बने और दिल्ली से पर्ची आई, मुख्यमंत्री हो गए। ऐसे ही ये चोर थानेदार, पेपर मिला, थानेदार हो गए, ना इनकी रगड़ाई हुई, ना उन्होंने पढ़ाई करी। तो इनमें ये समानता जरूर है। सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया था, पूर्व वायदे किए थे 4 लाख भर्तियां देने का, उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या? सारी चीजें दिखावटी है और दिखावेपन के लिए इन्होंने ये काम किए थे। प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी सरकार सत्ता में है और डबल इंजन की सरकार, रामराज की सरकार कही जाने वाली के जो मुखिया हैं वह है भजन लाल शर्मा। जी हाँ, बिल्कुल। हाल फिलहाल प्रदेश में जब बीजेपी विपक्ष में थी तब युवाओं के रोजगार को लेकर, महिलाओं को रोजगार और सुरक्षा को लेकर दावे बनाए गए थे, मुद्दा बनाया गया था। उसी मुद्दे को लेकर आज बीजेपी सरकार प्रचंड बहुमत से सरकार सत्ता में है। खैर, हाल फिलहाल मेरे साथ युवाओं के साथी या युवाओं के मसीहा कहे जाने वाले मनोज मीणा मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हम उनसे बात करेंगे तमाम जो युवाओं की मजबूरियां हैं, बेरोजगारों युवाओं की जो समस्या है उनको लेकर हम आज इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल तो हम एसआई भर्ती को लेकर पूछेंगे इनसे कि एसआई भर्ती का संघर्ष जो है रद्द कराने की मांग ये लगातार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि संघर्ष लंबा होता जा रहा। तमाम राजनेता जो हैं वह अब मौन हो चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनोज मीणा लगातार इस भर्ती को रद्द कराने की जो संघर्ष कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात है और चौंकाने वाली बात है। लेकिन हाल फिलहाल जब कुछ ट्रेनी एसआईओ की जमानत मिल गई थी और वो वापस उनको जिलों में भेजने का काम शुरू हो गया है, आदेश हो गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मनोज मीणा जो है लगातार वापस अपने एक फोरम में आते हुए या फिर यूँ कहें कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वापस संघर्ष की राह अपना रहे हैं, आंदोलन की राह अपना रहे हैं। सबसे पहले मनोज, सबसे पहला सवाल मेरा आपके, एसआई ट्रेनी भर्ती को लेकर, एसआई भर्ती को लेकर लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष लंबा होता जा रहा है। हाल फिलहाल यथावत स्थिति रखने के आदेश दिए गए थे कोर्ट द्वारा, लेकिन अब कोर्ट और सरकार में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, संघर्ष बिल्कुल लंबा हो रहा है और बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ये मामला कोर्ट में गया था तो उस समय कोर्ट ने भी एक आदेश दिए थे कि भर्ती को यथावत रखा जाए, ना ही मतलब कि जो ये फर्जी जो एसआई थे इनको ना जिलों में भेजा जाए, ना आगे कोई प्रक्रिया हो, ना पासिंग पीरियड हो। लेकिन आप ये देखिए कि कोर्ट की भी, माननीय न्यायालय की भी अवमानना करते हुए इन्होंने उन फर्जी एसआईओ को जिलों में भेजा, रेंज में लगा दिया और आज ये कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने कह दिया सरकार जवाब दे, हम जवाब के इंतजार में बैठे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है कि बॉल इस पाले से उस पाले में और उस पाले से इस पाले में। कोर्ट तो इनके ऊपर दे देता है और सरकार कोर्ट के ऊपर दे देती है। तो बेरोजगार ये सोच रहा है कि निर्णय करेगा कौन। अब निर्णय साहब देखो, ऊपर से भगवान को तो आना नहीं है निर्णय करने के लिए एसआई भर्ती पे, या तो कोर्ट करे या सरकार करे। लेकिन दोनों में ही ऐसी स्थिति बनी हुई है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये युवाओं के साथ मजाक है। जब क्लियर इस बात को बिल्कुल बहुत लंबे समय पहले हो गया कि भाई पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए भजन लाल सरकार ने। इन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया था, कमेटी का गठन कर दिया था जोगाराम की अध्यक्षता में, और इन्होंने काम करा। इन्होंने पाया कि पेपर लीक हुआ है, पिछली सरकार ने कराया था, उस समय भी हम आंदोलन कर रहे थे, अभी भी हम आंदोलन कर रहे हैं। और जब सब कुछ क्लियर होने के बाद, जब एसओजी ने कह दिया, पीएचक्यू ने कह दिया, डबल एजी ने कह दिया, कमेटी ने कह दिया, और सबसे बड़ी बात
माननीय मुख्यमंत्री के जो अंदर है गृह विभाग उन्हीं के पास है, और गृह विभाग ने अनुशंसा कर दी कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। उसके बावजूद भी इस भर्ती को रद्द नहीं करना ये दिखाता है कि सरकार और अधिकारियों और कमेटियों और एसओजी के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। सब अपनी मनमानी से कुछ भी जो हो रहा है वो कर रहे हैं। और भजन लाल सरकार ने अभी जो हाल ही में 31 तारीख को जो नोटिस जारी हुआ था इनको जिलों में भेजने का, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में कुठाराघात था। इनको नहीं करना चाहिए था। जब इन्होंने इतना पैसा बर्बाद करा कमेटियों पे, एसओजी पे, एसआईटी पे, तमाम चीजों पे, तो इनको इस भर्ती को रद्द करना चाहिए था। और भजन लाल जी अगर इस भर्ती को रद्द नहीं कर पा रहे तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता की गुनहगार है। जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि मेरे पे गलती हुई है, मैंने समय खराब किया है, मैंने जनता का पैसा बर्बाद किया है और ऐसा ही भर्ती पर हम कुछ नहीं कर पाए। जब भजन लाल जी अगर निर्णय नहीं कर पा रहे तो मेरा तो ये मानना है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे ही क्यों है। उन्हें वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और उस बात को उन्हें मीडिया में आके कहना चाहिए कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं, क्योंकि लायक होते तो निर्णय करते युवाओं के हित में। क्योंकि गरीब किसान का बच्चा बड़ी मेहनत से जयपुर आता है, तैयारी करता है और ये सोचता है कि साहब मैं मेहनत करूंगा, नौकरी लगूंगा, लेकिन उनके सपनों को बेच दिया जाता है चोरों के द्वारा, फर्जी लोगों के द्वारा। फर्जी लोग ये अगर थानेदार बन गए, ये अगर मान लो थानों में चले गए, तो आप मेरे को बताओ खुद, ये क्या आम जनता के साथ न्याय कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इनको मान लो कोई जांच मिली किसी भी मामले में तो उसमें पैसा लेंगे, जनता को लूटेंगे, अपनी जेब भरेंगे, अपना घर भरेंगे और जनता के साथ शोषण करेंगे। साहब मेरे को ये बताओ आप, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम राजस्थान में हैं जो भारत का ही हिस्सा है और राजस्थान में भी लोकतंत्र है, लेकिन साहब कैसा लोकतंत्र है जब सब कुछ पता है कि ये व्यक्ति चोर है, पेपर लेके थानेदार बना है, फिर भी सरकार इस हठधर्मिता पे सवार है कि इसको हम थानेदार जबरदस्ती बनाएंगे। बल्कि सब कुछ क्लियर हो गया कि इनको घर भेजना चाहिए, जिलों में भेजने की जरूरत नहीं है। भजन लाल जी को पता नहीं कौन चला रहा है, कौन भ्रमित कर रहा है, कौन से बड़े अधिकारी है जो उनके दिमाग में जो जहर डाल रहे हैं और जो युवाओं के खिलाफ काम करवा रहे हैं, और जिसके चलते भजन लाल जी का कितना विरोध हो रहा है। आज पता है आपको, भजन लाल जी को प्रदेश के युवाओं से बातचीत करनी चाहिए, उनके बीच जाना चाहिए, तो उनको पता लगेगा कि उनकी छवि क्या बन गई। उनकी छवि इतनी खराब हो गई एक साल में ही, लोगों की तो 2-2 कार्यकालों में नहीं हुई, उन्होंने साल भर में इतनी छवि खराब कर ली क्योंकि युवा हित में काम नहीं कर पाए, युवा हित में फैसला नहीं ले पाए, इसीलिए संघर्ष लंबा हो गया। और हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, संघर्ष भले ही लंबे हो जा, लेकिन ये संघर्ष हम करता रहेंगे और ये भर्ती को रद्द कराए बिना पीछे नहीं हटेंगे और भजन लाल सरकार की ईंट सेट बजा देंगे, भजन लाल सरकार को घुटनों पे लाएंगे, झुकाएंगे और ऐसा ही भर्ती हम रद्द करवाएंगे। हमारा ये मानना है कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे और भर्ती को हम रद्द करवा के रहेंगे। मनोज, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि जब कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, हाई कोर्ट में सुनवाई लगातार हो रही है और घंटों में बहस होती है, जीरा होती है, उसके बावजूद जब कोर्ट आदेश दे देता है यथास्थिति रखने के, फिर भी सरकार के कानों तक जू नहीं रहती है और ऐसा ही भर्ती की मांग जो है रद्द करने की वो लगातार उठती रही है युवाओं के द्वारा प्रदेश में। क्योंकि सबसे बड़ी हेडेक जो है मनोज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, वो शायद ऐसा ही भर्ती है। तो क्या मानते हैं कि दोनों के बीच में, सरकार और कोर्ट के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है? देखो, सरकार और कोर्ट के बीच में तो हमें दिखाई पड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ सरकार और अधिकारियों के बीच में बनी हुई है ना। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है और गृह विभाग का लेटर वायरल हो गया कि ऐसा ही भर्ती को रद्द किया जाए। उन्होंने अनुशंसा कर दी, खुद का विभाग अनुशंसा कर रहा है और उस पर मुख्यमंत्री को बस साइन करने हैं। विभाग ने लेटर जारी कर दिया, जो खुद के ही अधिकारी है उनमें नहीं बन रही, मतलब इसका मतलब तो यही है ना। और कोर्ट ने जो आदेश दिया सरकार उसको भी नहीं मान रही। भजन लाल जी कह रहे हैं कि कोर्ट से बड़ा हूं मैं, सबसे बड़ा हूं मैं, जो मैं करूंगा वो होगा राजस्थान में। कोई अधिकारी हो, जो ईमानदार अधिकारी, ना उनकी सुनूंगा ना कोर्ट की सुनूंगा, मैं वो करूंगा जो मेरे साथ गठजोड़ में जो लोग हैं उनको कैसे फायदा होगा, मैं वो करूंगा। जो बड़े मगरमच्छ है उनको कैसे बचाया जा सकता है वो काम करेंगे। आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है भजन लाल जी की कि जो ये 859 पदों की एसआई की भर्ती है, सब कुछ क्लियर हो गया, चीख चीख के एसओजी की रिपोर्ट कह रही है कि साहब बड़ा घोटाला हुआ है, फिर भी भजन लाल जी अगर रद्द नहीं कर रहे तो साहब मैं तो ये कहूंगा ना कि भजन लाल जी ने गठजोड़ कर लिया मगरमच्छों से, भजन लाल जी ने गठजोड़ कर लिया चोरों से। और क्या पता कि भजन लाल जी के जो सरकार के मंत्री है उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं महिला मित्रों के मामले में, हो सकता है कि वो भी एक बड़ा कारण हो कि भजन लाल जी को उन मंत्रियों को बचाने के लिए ऐसा ही भर्ती
पे वो रद्द करने पे विचार नहीं कर रहे हो सकता है कि जो बड़े अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके कोई बड़े मामले हो, उनके जानकार हो एसआई भर्ती में, हो सकता है कि उन्होंने साठगांठ कर ली हो जो इनको भ्रमित कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए सर, सरकार चाहे कोई भी हो, हम अशोक गहलोत सरकार में भी कह रहे थे अशोक गहलोत जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी नाक के नीचे बहुत पेपर लीक हुए हैं, उनमें से एसआई का भी पेपर लीक हुआ है, आप इसे रद्द कर दीजिए। लेकिन अशोक गहलोत जी ने सुना नहीं, और आज अशोक गहलोत जी फ्री है, घर बैठे हैं। जब सुना होता तो आप बताओ सत्ता में होते नहीं होते अशोक गहलोत जी? अशोक गहलोत जी को अगर घर बैठाने का काम किया है तो राजस्थान के युवाओं ने किया बिल्कुल है। मनोज, और लेकिन उसी राह पे भजन लाल जी चल पड़े, भजन लाल जी भी नहीं सुन रहे, भजन लाल जी भी वही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो सिस्टम अशोक गहलोत सरकार में काम कर रहा था ना सर, वही बीजेपी के कार्यकाल में काम कर रहा है। बदला क्या है? कुछ नहीं। 2021 से संघर्ष कर रहे थे, वो सरकार अशोक गहलोत की थी, ये सरकार भजन लाल की है। नाम बदला है मुख्यमंत्री का, ब्यूरोक्रेट्स वहीं बैठे हैं, सिस्टम वैसे ही चल रहा है, काम वही हो रहे हैं, कुछ बदलाव तो है नहीं है। अगर नई सरकार को नई सरकार बनाने का एक मैसेज देना था और इनको ये कहना था कि हम हमारी नई सरकार बनी है और हम नई नीति से, नई सोच से, नए विचार से काम करेंगे, तो जो पुराने पेंडिंग मामले थे उन पे काम करना चाहिए था। ऐसा ही भर्ती 2021 का मामला आज तक निर्णय नहीं कर पाए क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स वही है, वही सारे अधिकारी बैठे हैं जो वो गहलोत जी को चला रहे थे और भजन लाल जी को चला रहे हैं। इसीलिए फैसला नहीं हो पा रहा क्योंकि वो उनके लोग पहले से ही फंसे हुए हैं, उनके लोग पहले से इस भर्ती में जुड़े हुए हैं। तो कैसे फैसला होगा? भजन लाल जी के जो भी सलाहकार हैं, मेरे को लगता है कि वो इनको भ्रमित कर रहे हैं। और भजन लाल जी को एक बार आत्ममंथन करना चाहिए, क्या ये थानेदार थानों में जाके मेरे प्रदेश की जनता के साथ में न्याय करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी को समझाने का काम कर रहा हूँ कि उनको समझना चाहिए और उनको युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। नहीं तो अशोक गहलोत की सरकार में, भजन लाल की सरकार में कोई फर्क नहीं है। देखो मनोज, आपने एक बात कही है, अच्छी बात कही है कि अगर जब ये फर्जीवाड़े में लगे हुए थानेदार बन जाएंगे तब वो कहीं ना कहीं जनता को लूटने का काम करेंगे। तो हालांकि ये बात यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पिछले दिनों एक खबर आई थी, सामने आई थी, खुलासा हुआ था कि कार्गो व्यापारी शंभूलाल गुर्जर जो विजयनगर ब्यावर का रहने वाला है, उसके साथ हनी ट्रैप का मामला हुआ जिसमें 4 डीएसपी और कम से कम 44 पुलिसकर्मी को कोर्ट ने संदिग्ध माना है और आरोपी मानते हुए उन पर कार्रवाई की। तो ये साफ है कि अगर ऐसे फर्जीवाड़े में लग के अगर थानेदार बनता है तो पैसा लूटने का काम करेंगे। खैर छोड़िए इस मुद्दे को। एक बात यह भी है कि बात करें केवड़ाल मीणा की, जो कदावर नेता है, युवाओं के मसीहा कहे जाते हैं, बाबा के नाम से फेमस है। बात करें हनुमान बेनीवाल की, तमाम जो नेता हैं जिनके नाम मैं गिना रहा हूं मनोज आपको, वो लगातार अनुशंसा कर चुके हैं, पूर्व में चिल्ला चिल्ला के कह चुके हैं मीडिया में कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल सब मौन है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखो ऐसा है, किरोड़ी लाल जी हमारे साथ 2021 से इस मुद्दे पे डटे हुए हैं और अभी भी डट कर वो मुकाबला कर रहे हैं। किरोड़ी लाल जी की खुद की सरकार है, सरकार के अभी नंग है और किरोड़ी लाल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती को सरकार रद्द करें, लेकिन सरकार के हिस्सा है, जैसे मैंने बताया आपको, और उनकी मर्यादा है, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो सड़कों पे होते। 2021 से हमारे साथ वो सड़कों पे थे, लेकिन उन्हीं की सरकार में रहते हुए भी उन्होंने मजबूती से आवाज उठाई है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भजन लाल सरकार है अपने कैबिनेट मंत्री की बात को दरकिनार कर रही है। आपकी सरकार का एक बड़ा मंत्री, कैबिनेट के दर्जे का मंत्री, एक अनुभवी मंत्री, एक सीनियर लीडर, अगर उसको भजन लाल सरकार नहीं सुन रही है तो आप अनुमान लगाओ कि ये जो फर्जी एसआई है, जो ये बड़े मगरमच्छ है, इनका गठजोड़ किस लेवल का है और ये मामला किस लेवल पे चल रहा है। किरोड़ी लाल जी चीख चीख के कह रहे हैं सड़कों पे, किरोड़ी लाल जी चीख चीख के कह रहे हैं मदन राठौड़ जी से, किरोड़ी लाल जी चीख चीख के कह रहे हैं अमित शाह से, नरेंद्र मोदी जी से कि राजस्थान में ऐसा ही भर्ती रद्द कर दो। लेकिन नहीं साहब, भजन लाल जी अड़े हुए नहीं करेंगे। तो मेरे समझ नहीं आ रहा भजन लाल जी की कौन सी मजबूरी है। मैं तो डॉक्टर का हमेशा धन्यवाद देता हूँ, किरोड़ी लाल जी हमेशा युवाओं के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और आगे भी। अब मौन क्यों है वो? अब मौन क्यों हो गए? देखो मौन नहीं है, कल भी वो बीजेपी कार्यालय में उन्होंने जैसे एक संकेत दिए थे चुप रहने का। उन्होंने कहा कि ऐसा ही भर्ती, क्या माने इस चीज को? नहीं, उन्होंने कहा ऐसा ही भर्ती रद्द की मांग तो मैं शुरू से कर रहा हूँ और सरकार, एक लेटर भी वायरल हो रहा है उनका। उन्होंने कहा सरकार सुनेगी, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं कि कब सुने, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया और किरोड़ी लाल जी जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, आपने देखा हो पूरे राजस्थान में 200 एमएलए हैं और करीबन बीजेपी के पास 100 प्लस एमएलए, 110-15 के आसपास। उनमें से
सत्ता में कई कैबिनेट मंत्री हैं, कई राज्य मंत्री हैं, कई बड़े नेता हैं। क्या किरोड़ी लाल के अलावा बीजेपी का कोई नेता और उठा रहा है सही भर्ती रद्द करने की? नहीं उठा रहा। आप इस बात का अनुमान लगाइए, क्या किरोड़ी लाल जी के अलावा, बाबा के अलावा बीजेपी के सब नेताओं की आत्मा मर चुकी है? कम से कम उस आदमी की आत्मा जिंदा है, कम से कम उस आदमी का ज़मीर जिंदा है, कम से कम उस आदमी की मानवता जिंदा है, और वो कह रहा है कि मैं युवाओं के साथ हूं, भ्रष्टाचार हुआ है और इस भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन उसके बाद भी उन्हीं की सरकार नहीं सुन रही। ये हमें थोड़ा सा तो ये बड़ी विडंबना है प्रदेश की। बड़ा हमें दुख होता है इस बात का कि जो इतना सीनियर नेता है भजन लाल जी, पहली बार में एमएलए बने साहब, पहली बार में मुख्यमंत्री हो लिए, और कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने, वो चीज उन्हें मिल गई तो उन्हें उस चीज का महत्व भी नहीं पता। क्योंकि अगर कोई बड़ा आदमी कोई जो रगड़ाई करके आता है या कोई संघर्ष करके आता है तो उसे पता होता है। इसीलिए मैं इस बात को भी कहता हूँ कि इन फर्जी थानेदारों में भजन लाल में समानता यही है कि भजन लाल जी की ना रगड़ाई हुई, ना संघर्ष हुआ, पहली बार में ही टिकट मिला, एमएलए बने और दिल्ली से पर्ची आई, मुख्यमंत्री हो गए। ऐसे ही ये चोर थानेदार, पेपर मिला, थानेदार हो गए, ना इनकी रगड़ाई हुई, ना उन्होंने पढ़ाई करी। तो इनमें ये समानता जरूर है। क्या पता भजन लाल जी इस समानता के चलते उनसे प्रेम करते हो, क्या पता इसलिए उनको जिलों में भेज रहे हो जबरदस्ती से। तो ये समानता दिखाई पड़ती है। दोनों ने मेहनत नहीं करी, उनकी पर्ची आ गई, इनका पेपर आ गया, बात बराबर है। वो पेपर से थानेदार हो लिए, ये पर्ची से सीएम हो लिए। तो इसलिए शायद नहीं समझ रहे हो, लेकिन मेरा मानना है समझना चाहिए। और इन तमाम चीजों के बीच में जैसे भजन लाल जी की पर्ची दिल्ली से आई सीएम बनने की, अगर ऐसा ही भर्ती रद्द करने की पर्ची अगर कहीं दिल्ली से आनी है तो भजन लाल जी इस बात को कहे राजस्थान की जनता से कि साहब मेरे तो क्या पर्ची से काम होते हैं, मैं तो पर्ची से चलने वाला आदमी हूं, और जब तक पर्ची नहीं आएगी भर्ती रद्द नहीं होगी। तो साहब अगर ये बात भजन लाल जी हमसे कह दे तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि हम राजस्थान के युवाओं के साथ में दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली से पर्ची लाएंगे। हम जहां भी वो पर्ची मिलेगी वहां लाएंगे, उनसे मिलेंगे। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बीजेपी के जो दिल्ली में जो कार्यालय है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वहां सबसे मिलेंगे और कहेंगे कि ऐसा ही भर्ती रद्द की पर्ची आपके पास अटकी हुई है, उसका हम जयपुर भिजवाओ साहब। क्योंकि युवाओं के साथ तो न्याय होना चाहिए ना भजन लाल जी। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीजें फंसे हुए हैं। या तो अगर कोई चीज, जैसे अगर कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है, अगर मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं तो मैं कह दूंगा आपसे कि यार ये काम मेरे से नहीं होगा, मना कर दूंगा। तो भजन लाल जी को कुछ तो निर्णय लेना चाहिए। अगर वो ये कह दे ऊपर हाथ खड़े करके कि भाई हमारे बस की बात ना, हम पे ना हो ऐसा ही भर्ती रद्द, तो हम हमारा हिसाब से कोशिश करा कि कई हमें कर सका और किसा काम हो सके। लेकिन भजन लाल जी कुछ ना कहते हैं ना सुनते हैं, मौन हो गए। अब पता नहीं वो कौन सा ध्यान चिंतन कर रहे हैं भर्ती पे, जो अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। लेकिन मेरा तो मानना है कि उनकी जगहसाई हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि राजस्थान का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अगर अब तक इतिहास में आया है तो भजन लाल है, जो छोटा सा निर्णय नहीं कर पाया। तो बाकी तो राजस्थान के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर तो भजन लाल जी क्या ही निर्णय करेंगे। देखो ऐसा ही भर्ती एक बड़ा मुद्दा है, अब इस पर निर्णय होना चाहिए। और दूसरी बात, रद्द तो इन्हें करनी है, करनी पड़ेगी, नहीं तो हम पीछे छोड़ेंगे नहीं, हम संघर्ष करते रहेंगे। जिन्हें मगरमच्छों की बात करते थे उन पे नहीं बोलते। अब ये कहते हैं मगरमच्छों को पकड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी, जो आपने 50 छोटी छोटी मछलियां पकड़ी थी उनमें से जमानत मिल गई 25 को, और वो भी जिलों में चले गए, रेंज में लग गए। बड़े मगरमच्छों की बात आप क्यों नहीं कर रहे? आप कहते थे कि कांग्रेस के नेता इसमें शामिल है, तो अब क्यों नहीं पकड़ते आप? आपके पास ताकत है, केंद्र में भी आपकी सरकार है साहब, डबल इंजन की सरकार चल रही है, फिर भी आप अगर नहीं पकड़ पा रहे तो ये तो साहब सीधी बात हुई ना, आपके दोनों इंजन फेल है। भाई दोनों इंजन फेल है फिर आपके, अगर आप एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे, आप अगर मगरमच्छों को नहीं पकड़ पा रहे तो कोई फायदा नहीं है। ये कहते थे कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं इनको नाम बता रहा हूँ, एसओजी ने बताए। एसओजी की चार्जशीट में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिव सिंह राठौड़, संजय कुमार सोत्रिया, दीपक उत्प्रेती बड़े चोर है, बड़े मगरमच्छ है, उनको पकड़ लो। वो बता देंगे कि किन किन कांग्रेस के नेताओं के लोगों को उन्होंने आरएस बनाया, वो बता देंगे किन किन ब्यूरोक्रेट्स के लोगों को उन्होंने आरएस बनाया, वो बता देंगे कि किन किन लोगों की जो कोचिंग है, कोचिंग माफियाओं से उन्होंने पैसे लेके कोचिंगों के कहने पर आरएस बनाया। सारा बंडा फूट जाएगा। एक शिव सिंह राठौड़ को पकड़ लाओ, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मजाल है साहब भजन लाल सरकार की, जो एक पूछताछ भी कर ले। शिव सिंह राठौड़ का नाम एसओजी की चार्जशीट में है और उनसे इंट्रोगेशन भी अब तक सरकार नहीं कर पाई। कैसे देखे इसको बेरोजगारी हुआ? कमजोरी देखेंगे? क्यों नहीं पकड़ पा रहे आप? उससे पूछ लीजिए, पता लग जाएगा
कि बड़े बड़े मगरमच्छ कहाँ मिलेंगे, मैं एड्रेस बता रहा हूँ मगरमच्छों के। मगरमच्छों का पकड़ने का एड्रेस है शिव सिंह राठौड़। वहां जाओ, पकड़ो, पूछो कि कितने लोग हैं, किन किन को आरएस बनाया है, किन किन को थानेदार बनाया है, सब पता लग जाएगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन भजन लाल जी में इच्छा शक्ति दिखाई नहीं पड़ती। भजन लाल जी मेरे को लगता है बहुत कमजोर दिल के आदमी है, तो ना निर्णय कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। बस कभी इस राजधानी से, कभी बड़ी राजधानी, कभी विदेश, कभी कहाँ भागते फिरते हैं, बाकी काम कुछ कर नहीं रहे। युवाओं को कोई फायदा हो नहीं रहा, आम जनता परेशान है, ना कोई योजना है, ना कोई उनको लग रहा है प्रदेश में कोई सरकार चल रही है। बस राजस्थान में एक सर्कस चल रहा है, राजस्थान की जनता इस सर्कस में पिस रही है और साहब ये तमाशा चल रहा है 1 साल से। ना तो इसमें कुछ सुधार हो पा रहा, ना कुछ निर्णय हो पा रहे, ना जनहित के काम हो पा रहे। तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार में जो ये सर्कस वाला खेल है कब तक चलेगा और कब खत्म होगा। और ये खत्म होना चाहिए। और ऐसा ही भर्ती जैसे तमाम मुद्दे हैं, महिला आरक्षण का मुद्दा है हमारा, अभी जो भर्तियां निकाली है 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की, उनमें पद वृद्धि का हमारा मुद्दा है। कंप्यूटर निदेशक भर्ती संविदा पे कर रहे हैं, हमारा उसे परमानेंट कराने का मुद्दा है। हमारा मुद्दा है कि तमाम जो विभाग है उनमें जो पद खाली है उनमें भर्ती कराई जाए। हमारा मुद्दा है कि छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं मिल रही, वो मिले टाइम पे। हमारा मुद्दा है कि बेरोजगारी भत्ते नहीं मिल रहे, वो मिले समय पे। लेकिन साहब भजन लाल जी किसी भी मुद्दे पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। क्या उम्मीद रखे उनसे हम? बड़ी निराशा होती है साहब हमें कि बड़ी मेहनत से, बड़ी उम्मीद से युवाओं ने वोट दिया था। युवाओं को लगा कि नई सरकार आएगी तो नए काम होंगे और अच्छी योजनाएं आएंगी और युवाओं के हित में कार्य होंगे। लेकिन साहब वही ढाक के 3 पात है, वही कांग्रेस और वही बीजेपी, कोई लेने देने नहीं है युवाओं के साथ में। उसी प्रकार से आज भी शोषण हो रहा है, युवा आज भी लठ खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है भजन लाल जी की, साहब मैंने पूरे इतिहास को पढ़ा है, मैंने कभी भी नहीं पाया कि अंग्रेज भी इतने तानाशाह रहा होंगे भारत में। उस समय के ब्यूरोक्रेट्स भी इतने तानाशाह रहे होंगे। आज अगर मैं कहूँ कि मैं आंदोलन करूंगा, आज मैं कहूँ कि इस मुद्दे पर लड़ूंगा, तो भजन लाल जी की पुलिस, भजन लाल जी की पूरी सरकार मनोज मीणा को दबाने में लग जाती है, मनोज मीणा को उठाने में लग जाती है। 151 में राजस्थान में बहुत कम लोग होंगे जो जेल से जाके आए होंगे। 4 दिन 151 में केंद्रीय कारागृह मेरे को उन्होंने भेजा। तो ये दिखाता है कि भजन लाल जी कितने डरपोक हैं। भजन लाल जी एक मनोज से इतना डरते हैं कि वो नहीं चाहते कि ये आंदोलन करे, वो नहीं चाह रहे कि ये आवाज उठाए। तो मेरे को ये बताओ, भले आदमी भजन लाल जी, आप कुछ करने नहीं देना चाहते, खुद कुछ करते नहीं हो, काम कैसे चलेगा भाई? या तो आप भर्ती को रद्द कर दो, बात खत्म, क्यों करें आंदोलन? लेकिन अगर आप भर्ती को रद्द नहीं करोगे, जब आप युवाओं के काम नहीं करोगे, हम तो युवाओं के लिए बैठे हैं, तो आंदोलन नहीं करेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे। लेकिन आप इतने डरते क्यों हो युवाओं से? आप क्यों पुलिस को लगा देते हो? मेरे धरना स्थल पे पहुंचने से पहले, अनशन पे बैठने से पहले मेरे को उठा लिया। 4 दिन जेल में अनशन किया मैंने। मैं डरने वाला नहीं हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ, हटने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने आया हूँ, आर पार की लड़ूंगा युवाओं के लिए। युवाओं के मुद्दों पे मजबूती से संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं राजस्थान के इतिहास में सबसे डरपोक तानाशाह मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल जी को देख रहा हूँ, जो युवाओं से डरे हुए हैं। युवाओं के एक आंदोलन से उनकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आता करने क्या है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भजन लाल जी एक डरपोक तानाशाह मुख्यमंत्री राजस्थान के, जो दुर्भाग्यपूर्ण बन गए, प्रति से बन गए, जिसके चलते राजस्थान की जनता को बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है। बहुत मुद्दे हैं जो राजस्थान की जनता के अटके हुए, जो हल नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे विचार होने चाहिए, काम होने चाहिए। बाकी जब तक ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी, सड़कों पर युवाओं के लिए संघर्ष। मनोज, आरपीएससी का भी कहीं ना कहीं मिलीभगत सामने आई है। पूर्व में यही नेता कह रहे थे आरपीएससी को भंग करेंगे, सत्ता में आएगी तब, क्योंकि जब लगातार युवाओं की आवाज उठी, मांग उठी, जब गफले हुए भर्ती परीक्षाओं में, तब जाके आरपीएससी का भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, ऐसा है, आरपीएससी को भंग करने की बात इन्होंने बड़ी मजबूती से उठाई और इनको सत्ता मिल गई तो ये आरपीएससी को भूल गए, भंग को भी भूल गए, बच्चों को भूल गए। अब तो पता नहीं यही भांग के नशे में घूम रहे हैं। तो अब इनके ध्यान में कुछ है ही नहीं है। इनसे आरपीएससी की बात करो तो ये कहते हैं कि ये क्या है, हमने कब कहा। अब इनको वीडियो क्लिप दिखानी पड़ती है राजेंद्र राठौड़ जी को कि आप तो नेता प्रतिपक्ष थे, आप तो पढ़े लिखे हो, आपने तो कहा ये भंग होनी चाहिए, सारे पेपर चोर बैठे हैं, तो आप तो आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, क्यों भंग नहीं कर देते? भाई कथनी करने में क्यों अंतर है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हालांकि ये वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, उनके कोई वायरल हो रहे हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी ने उस समय कहा जो अपनी सरकार है प्रदेश में, आप क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए। उस समय सीपी जोशी मेरे याद आते हैं,
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सांसद साहब, सांसद साहब कहाँ गायब है? वो कहते थे हमारी सरकार आते आरपीएससी को भंग कर देंगे, चोरों को जेल में डाल देंगे, ना तो चोर जेल में गए, ना आरपीएससी भंग हुई और ना कोई लेने देने, वही चीजें चल रही है। तो सब कहने और करने में फर्क होता है। इनकी करने की मंशा नहीं थी, चुनावी स्टैंड था, युवाओं का फायदा लेना था, जनता के वोट लेने थे, वो ले लिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन पे ना कुछ 5 साल में होगा, ना इनपे 1 साल में हुआ है। ये 4 साल जो बची है वो भी ऐसे ही निकल जाएंगी। इनको कहाँ तक हम इनके वादे याद दिलाएंगे, कहाँ तक हम इनसे कहते रहेंगे कि आपने उस समय क्या कहा था और अब तुम क्या कह रहे हो? ये बेशरम लोग हैं, सत्ता में बैठने वाले लोग, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए कुछ भी बोलते रहो। तो बहुत सारी चीजें कहने को, बताने को, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आरपीएससी में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक युवाओं को भरोसा नहीं जमेगा सरकार पे, क्योंकि अभी आरएस मेन का रिजल्ट आया है। आप इस बात को याद रखना, आज मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, आरएस मेंस के रिजल्ट के बाद में अभी से लोग सक्रिय हो जाएंगे कि कैसे लोगों की सेटिंग वहां करानी है। नेता सक्रिय हो जाएंगे कि कैसे हमारे जो लोग हैं उनको इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिले। नेता सक्रिय हो जाएंगे अपने अपने लोगों को मोबिलाइज कराने के लिए। अब साहब, जिन लोगों को अच्छे पद मिलने थे, अच्छी जगह पहुंचना था, जिनको प्रॉपर एसडीएम जैसी पद मिलनी थी मेहनत से, उनको तो कोई अलाइड में कोई छोटी मोटी सर्विस मिल पाएगी, और जिनको अलाइड में नसीब नहीं होनी थी वो साहब प्रॉपर एसडीएम बनेंगे, अच्छी सीटें लेंगे और इंटरव्यू में वही घालमेल चलेगा। क्योंकि सिस्टम नहीं बदला, सिस्टम तो वही है ना, सिस्टम तो अधिकारी मिलके चला, बस सरकारी मशीनरी है, वो लगातार वही काम पे काम कर रही है। हाँ, मुख्यमंत्री बदला, सिस्टम नहीं बदला। अब आरएस में इंटरव्यू में वही घालमेल होंगे, वही पैसे लिए जाएंगे, वही लूट खसोट होगी और मेहनती ईमानदारी इन बच्चों के साथ में वही अन्याय देखने को मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा, जब आप देख लेना कि जिन बच्चों को प्रॉपर एसडीएम मिलना था, जिनके अच्छे नंबर थे, उनको अलाइड में कोई सर्विस मिल जाए तो भला हो, नहीं तो साहब उनको कुछ नहीं मिलना। और जिनके सेटिंग है, जिनका कोई बाप राम राय का होगा, जिनका कोई मित्र बाबूलाल कटारा होगा, जिनका जानकार शिव सिंह राठौर जैसा व्यक्ति होगा, जिनका कोई जानकार संजय कुमार सोत्री जैसा व्यक्ति होगा, वो लोग प्रॉपर एसडीएम बनेंगे, प्रॉपर सीट लेंगे। बाकी लोग तो ऐसे भजन करो, राजस्थान में कोई मतलब नहीं है, युवा ऐसे घूमते रहेंगे, कोई निष्कर्ष निकलना नहीं है। तो सरकार की कथनी करने में बहुत बड़ा फर्क है, और अब सरकार को कथनी और करने को एक करना चाहिए, जिससे युवा भी उनके हित में सोचे। नहीं तो देखो, ये तो राजस्थान के सीएम की कुर्सी कोई परमानेंट तो है नहीं, ये तो है नहीं कि जो कि फेविकॉल से चिपक जाएगी। जनता अपने आप 4 साल बाद चुनाव होंगे, आपको घर भेज देगी, फिर आप घर रहो, आराम से मौज करना। लेकिन अगर आज आप अच्छे काम करोगे, जनता याद करेगी आपको। लेकिन आज आप कुछ नहीं कर पाओगे तो जनता आपके कार्यकाल के बाद में भी आपको गाड़ी ही देगी। मनोज, समय ज्यादा हो गया है, एक अंतिम सवाल आपसे कि आगे की रणनीति क्या है एसआई भर्ती को लेकर, आपके संघर्ष को लेकर? दूसरी बात कि तमाम जो अन्य समस्याएं हैं युवाओं के साथ, लाइक दैट, जैसे आपने बताया कि छात्रवृत्ति में मिले, और सबसे खास बात यह कि सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया था, पूर्व वायदे किए थे 4 लाख भर्तियां देने का, उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या? नहीं, वो कैलेंडर सरकार ने जरूर जारी किया है, हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आपने एक पारदर्शिता रखी कि हम कब कब एग्जाम कराएंगे, लेकिन साहब उसमें एग्जामों को देखो तो 2 साल 2.5 साल का समय दे दिया, बहुत लंबा। तो युवा कब तक उन चीज़ों को लेकर इंतजार करेगा? दूसरा, कैलेंडर में भर्तियाँ कौन सी है? चतुर्थ श्रेणी की 52,000। क्या सारे युवा राजस्थान में 4th क्लास में लगेंगे? शिक्षक भर्ती में इतने सारे पद खाली पड़े हैं, वहाँ कितनी भर्ती है? 7,000, 2,000, 2,200। वो मजाक नहीं युवाओं के साथ में। शिक्षा विभाग में जब 1 लाख पद खाली पड़े हैं तो उनको क्यों नहीं भरा जाए? राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि शिक्षा विभाग में थोड़ी सी भर्ती आ रही है। आप मेरे को ये बताओ, क्या अब स्कूलों में क्या ये 4th क्लास के कर्मचारी पढ़ाएंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे? भाई शिक्षकों की जगह शिक्षक लेने पड़ेंगे ना। ये थोड़ी है कि उसकी जगह और काम कर लेगा, आपका काम तो आप ही करोगे, ये थोड़ी है कि और कर लेगा। तो मैं ये करो भजन लाल जी से कि जिन विभागों में जहाँ पद खाली है, बैकलॉग है, वो भी आपको निकालने चाहिए। बहुत सारे पद है जो अभी भी खाली पड़े हैं आपके पास में, जिनको आप निकाल के राजस्थान के युवाओं का भला कर सकते हो। और दूसरा जो आप कह रहे हो कि आगे की रणनीति क्या है, तो मेरा ये कहना है कि एसआई भर्ती पे हर जिलों में युवाओं से बात करके, संवाद करके एक पूरी चर्चा करी जाएगी। और बिहार में जिस प्रकार से बीपीएससी का आंदोलन चला है, वैसा आंदोलन राजस्थान की धरती पे खड़ा किया जाएगा, जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। और एक बड़ा आंदोलन हम तैयार करने का काम करेंगे, जिसे सरकार की ईंट सेट बजा देंगे और सरकार को एहसास कराएंगे कि युवा कोई वोट की वस्तु नहीं है, युवा कोई उपयोग की वस्तु नहीं है, युवा कोई मजाक की वस्तु नहीं है। जो कुछ भी बयान आप देते हो, औंधे सीधे अपनी बातों से बदल जाते हो, तो साहब युवा तो वो ताकत है जो बदलाव की ताकत रखता है।
युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु जब साफ तेज गति में बहती है ना तो सब कुछ उड़ा देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। और युवाओं से भजन लाल जी अगर पंगा लेंगे तो भजन लाल की सरकार को राजस्थान से उड़ा देंगे युवा, और मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं से बात करेंगे, संवाद करेंगे और कोशिश करेंगे। देखो बीच में एक मजबूत बात काटूंगा, गठबंधन इससे समझ आता हूं आपसे, लेकिन ईओआरओ की भर्ती तुरंत रद्द हो गई थी देखो हल्के से आंदोलन से। देखो उस समय क्या है, हम मांग उठा रहे थे ईओआरओ की लगातार, लेकिन सरकार को क्या है कि ये एक दिखावा करना था। ईओआरओ रद्द कर दिया, एसआई क्यों नहीं कर रहे? एसआई में कोई कांटे चुभते क्या? एसआई भी रद्द करो। लेकिन इनको एक ढोंग करना था, इनको एक मैसेज देना था कि हम छात्र हितैषी है। लेकिन साहब आप एसआई पे नहीं बोलते, आप एसआई पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, सारी चीज आ गई, एसआई रद्द क्यों नहीं कर रहे? तो ये सारी चीजें दिखावटी है और दिखावेपन के लिए इन्होंने ये काम किए थे। बाकी मैं धन्यवाद देता हूँ ईओ के लिए, ईओआरओ के लिए उन्होंने रद्द करा, लेकिन साहब एसआई भी तो रद्द करो ना, आप बात तो बराबर की करो कम से कम। जब हम मांग एसआई की बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, जब आपके पास सारे सबूत है, तो आप एसआई रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनोज, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि जब तक मनोज मीणा आपके लिए खड़ा है, आपको कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। सरकारें भले ही निरंकुश हो सकती है, लेकिन हम सरकारों को निरंकुश नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे और अपना संघर्ष करेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और सरकारों को एहसास कराएंगे कि युवाओं की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और भजन लाल जी को हमें मजबूर करेंगे कि एसआई भर्ती वो रद्द करे, उनकी सरकार रद्द करे और युवाओं के साथ में न्याय हो। मैं लास्ट में ये कहूँगा, युवाओं से हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मजबूती से लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे और भर्ती को रद्द करवा कर रहेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, आपकी टीम को। तो बिल्कुल देखिए, ये युवा मनोज मीणा है जो लगातार युवा बेरोजगारों की आवाज का मसीहा बनते हैं और आगे तक आंदोलन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। अभी हाल फिलहाल एसआई भर्ती का रद्द कराने का जो भूत सवार है इन पे, वो सर चढ़ के बोल रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार उसमें पेपर लीक की जैसी घटनाएं और फर्जीवाड़ी की घटनाओं को लेकर ये आहत है। तमाम युवा वर्ग जो है वो आहत है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री से इन्होंने मांग कर डाली है। हाल फिलहाल इन्होंने चेतावनी भी दी है। चेतावनी है कि बिहार में जो बीपीएससी आंदोलन हुआ उससे बड़ा आंदोलन ये पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार जो है भजन लाल, उसकी सरकार की टेंशनें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। सबसे खास बात यहाँ पे निकल के सामने आई है कि कोर्ट और सरकार के बीच में जो असमंजस्य की स्थिति पैदा हुई है वो कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करती है तमाम भर्ती प्रक्रिया को लेकर कि शायद कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कोर्ट डाल रहा है सरकार पे, सरकार डाल रही है कोर्ट पे। तो मनोज मीणा का कहना है कि ये तो वही बात हो गई, कभी गेंद इस पाले में, कभी गेंद उस पाले में। ऐसे में अब भजन लाल सरकार को कहीं ना कहीं इस युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं करके इनकी युवाओं की आवाज को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं, युवा जब देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। हाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे फिर मुलाकात करेंगे आप ऐसे किसी विशेष मुद्दे पे। तब तक के लिए नमस्कार।